हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी बोर्ड का हम चैप्टर लेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो व्हाट इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। हम सुबह से उठते हैं तो रात के सोने तक के अनगिनत केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सवेरे उठते हैं तो अगर कर्ड जम जाना, दही जम जाना या फिर दूध का फटना, ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है जो कि होती रहती है। हमारे किचन में भी ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती है। ओके, अब केमिकल रिएक्शन क्या है वो हम बाय डेफिनेशन समझेंगे। अ प्रोसेस इन विच टू एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म थर्ड कंपाउंड एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो एलिमेंट या फिर दो कंपोनेंट एक में से रिएक्ट होंगे और एक तीसरा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब हम बाय केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दो एलिमेंट से एक कंपाउंड है और दूसरा अनदर कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaOH और HCl जब एक में के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम और ये क्लोराइड ये दोनों रिएक्ट होंगे और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमेनिंग बचा है, वन हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे एक जो OH बचा है वो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, दैट इज वन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। ओके, तो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे NaOH और HCl ये क्या है, रिएक्टेंट जो कि एक में के साथ में रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे NaCl और H2O ये क्या है, प्रोडक्ट। हमें जब हम ये दो थिंग्स या दो कंपोनेंट एक में के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, देखिए अब केमिकल रिएक्शन के यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स है। जैसे कि कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कंपोजिशन रिएक्शन जो रहती है उसमें क्या रहता है कि सिंपल दो रिएक्टेंट रहते हैं और दोनों रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट रहेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे टू रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, कंपोजिशन रिएक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे कि इसमें ओनली वन रिएक्टेंट रहेगा एंड टू और मोर प्रोडक्ट्स। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में ओनली वन रिएक्टेंट रहेगा और टू और मोर प्रोडक्ट रहेंगे। कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन ये एक में से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें दो रिएक्टेंट रहेंगे और एक प्रोडक्ट रहेगा और इसमें वन रिएक्टेंट रहेगा और टू और मोर हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वन एलिमेंट इज replaced by another। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन एलिमेंट अनदर एलिमेंट से डिस्प्लेस किया जाता है। जब हम डिटेल में ये स्टडी करेंगे तो आपको बाय एग्जांपल ये समझ में आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रहता है, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टू रिएक्टेंट होंगे तो दोनों रिएक्शन में के आयन एक्सचेंज होंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ टू रिएक्टेंट। ओके, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन व्हाट इज अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ये क्या रहता है वो समझना नेसेसरी है। जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन इंक्लूड है, अगर कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन
गेन करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज है। ओके, और अगर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस करता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस है, यानी कि वहां पे रिडक्शन होगा। अब देखिए, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या? ऐसी रिएक्शन जिसमें कि वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और अनदर जो एलिमेंट है वो रिड्यूस होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वन रिएक्टेंट गेट oxidize and another get reduction। ओके, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस होता है तो उसको हम बोलेंगे कि उसमें रिडक्शन हुआ है, और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गेन होता है तो हम बोलेंगे उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। आज ये टॉपिक में, ये पीरियड में हम इतना ही सीखेंगे। आगे पार्ट 2 में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। हम बाय एग्जांपल, बाय केमिकल प्रोसेस ये सब प्रोसेस सीखेंगे। ओके, अगर आपको हमारे चैनल को अगर आप लाइक करते हो, आपको वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये शेयर करें, जिससे आपको आगे की सीरीज में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी बोर्ड के लिए यूजफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू।